First question is to evaluate the given parts. The first one is minus 30 divided by 10. Minus 30, when we are dividing by 10, as you know, for dividing by any integer, we have to multiply by its reciprocal. So, divided by 10 is written as multiply by 1 by 10. यानी कि जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स हमें उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो जब हम 10 का रेसिप्रोकल करेंगे, वो बनेगा 1 by 10. तब आप माइनस 30 और 10 के जीरोस को कैंसिल कर सकते हैं, या आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके बाद में डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड कर सकते हैं. अगर आप कैंसिल करेंगे तो भी आंसर -3 ही आएगा, या आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो भी आंसर -3 ही आएगा. नाउ बी पार्ट, इसमें आपको दे रखा है 50 डिवाइडेड बाय -5. जैसा कि मैंने बताया था, डिवीजन करने के लिए हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेसिप्रोकल सिर्फ सेकंड वाले नंबर का होता है, फर्स्ट वाले का नहीं. इसलिए आप गलती से कभी 50 को रेसिप्रोकल मत कर देना. सो -5 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे वो बनेगा -1 by 5. सो 50 मल्टीप्लाइड बाय -1 by 5. जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था, आप 50 और 5 को डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, या आप पहले 50 को -1 से मल्टीप्लाई करो ताकि वो -50 बने, और फिर आप 5 से डिवाइड कर सकते हो तो भी -10 ही आएगा. ओके, नाउ सी पार्ट, -36 डिवाइडेड बाय -9. इसमें -36 will be multiplied by -1 by 9, because -9 से जब हम डिवाइड करते हैं, that means we are multiplying by its reciprocal, which is 1 upon 9. क्योंकि यहाँ -9 था, इसलिए न्यूमरेटर में हम -1 करेंगे, because in standard form we keep the negative symbol in the numerator. उसके बाद दोनों न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. -36 मल्टीप्लाइड बाय -1, and we know that माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाता है. सो -36 मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स यू 36, और उसको जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलता है 4. डी पार्ट, -49 डिवाइडेड बाय 49. तो आप इसे भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे. इसमें भी हमने वही किया है, -49 मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 49. इस क्वेश्चन में भी आप चाहो तो -49 और 49 को कैंसिल भी कर सकते हो और आंसर -1 लिख सकते हो, या -49 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -49 डिवाइडेड बाय 49, और आप डिवाइड करके भी -1 लिख सकते हो. ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू. ई पार्ट, 13 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट -2 + 1. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपके पास ब्रैकेट होता है तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर ब्रैकेट के बाहर. तो जब आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे -2 + 1 को, तो -2 + 1 गिव्स यू -1. तो 13 डिवाइड बाय जब आप -1 करेंगे, दैट मीन्स आपको -1 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. तो जब आप -1 के रेसिप्रोकल को करोगे तो वो -1 upon 1 बन जाएगा. एंड देन व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग -1 with 13, you get -13 upon 1, और डिनोमिनेटर में 1 लगाना कोई कंपलसरी नहीं होता है, so we'll write only -13. Now F part, 0 divided by -12. जब हम डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई बाय इज रेसिप्रोकल, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 upon 12, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 will be 0 upon 12, which will give you 0. 0 इज न्यूट्रल, वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, तो उसके आगे नेगेटिव सिंबल या पॉजिटिव सिंबल लगाना कोई कंपलसरी नहीं है. और अगर आप चाहें तो इतने स्टेप ना भी लिखें, डायरेक्ट भी अगर आप 0 लिख देते हैं तो भी वो सही होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी बताया था कि आप 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपको 0 मिलता है. सो आप डायरेक्टली भी अगर लिख देते हैं तो भी इट इज करेक्ट. नाउ जी, -31 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट -30 + -1. जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो जब आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे
तो ब्रैकेट में आपके पास है -30 प्लस -1। जब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो हमें उन्हें ऐड करना पड़ता है और सिंबल वही रहता है। तो -30 और -1 जब ऐड हो जाएंगे तो आपको मिलेगा -31। तो -31 डिवाइडेड बाय -31। तो अगर आप इसे, जैसा कि उसका रूल है मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल, वैसे भी कर सकते हो, और डायरेक्ट भी अगर आप लिखना चाहो तो भी आप आंसर उसका 1 लिख सकते हो, बिकॉज -31 और 31 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। या अगर आप डिवाइड भी करोगे तो 31 डिवाइड बाय 31 यू विल गेट 1। सो इन क्वेश्चंस में आप स्टेप्स को थोड़ा बहुत अलग लिख सकते हो, बट द स्टेप्स शुड बी करेक्ट। नाउ एच पार्ट, ब्रैकेट में है -36 divided by 12 and then outside the bracket it is divided by 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। -36 डिवाइडेड बाय 12 को करेंगे जब हम सॉल्व, तो 12 का हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा क्योंकि हमें रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो -36 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। तो 36 जब 12 से डिवाइड होगा आपको मिलेगा -3, और फिर बाहर जो डिवाइड बाय 3 है उसमें भी वो मल्टीप्लाई बाय 1/3 बन जाएगा। तो -3 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, आप चाहे तो -3 और 3 को कैंसिल कर सकते हैं, या -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -3 अपॉन 3। सो -3 डिवाइड बाय 3 इज -1। सो यू विल गेट द आंसर -1। आई में आपको ब्रैकेट में दे रखा है -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, सेकेंड ब्रैकेट में है आपके पास -2 प्लस 1। सो -6 प्लस 5 को जब आप सॉल्व करते हैं यू आर गेटिंग -1, और -2 प्लस 1 को जब आप सॉल्व करते हैं तो भी आपको मिलता है -1। सो -1 डिवाइड बाय -1 यू आर गेटिंग 1, क्योंकि सेम क्वांटिटी को जब आप आपस में डिवाइड करते हैं यू आर गेटिंग 1। या आप जैसे पिछले क्वेश्चंस में आप प्रोसीजर से कर रहे थे कि मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल, उससे भी करेंगे तो भी यही आंसर मिलेगा। Question number 2. Verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A, B and C. ये आपको दो पार्ट्स में सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में you have been given A is equal to 12, B is equal to -4, C is equal to 2. और सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है A is equal to -10, B is equal to 1 and C is equal to 1. Let us start with the first part. इसमें आपको A, B और C की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है A डिवाइडेड बाय B प्लस C। तो जब आप A, B और C की वैल्यूज पुट करेंगे you will get 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 इन ब्रैकेट। तो जब आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 2 you will get -2, यानी कि आपको मिल रहा है 12 डिवाइडेड बाय -2। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल। तो आप 12 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -12/2 विच विल बिकम -6, क्योंकि 12 को 2 से डिवाइड करने पर 6 आता है, तो -12 को डिवाइड करने पर -6 आ रहा है। और जब आप यही वैल्यूज राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तब 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। 12 को जब आप -4 से डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग बाय -1/4, और 12 डिवाइड बाय 2 यू आर गेटिंग 6। 12 इंटू -1/4, यानी कि आपने 12 को जब 4 से डिवाइड किया यू आर गेटिंग -3, और प्लस 6 तो था ही, तो -3 प्लस 6 यू आर गेटिंग 3। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है -6, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है 3। दोनों वैल्यूज अलग अलग है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें वेरीफाई करना था। नाउ सेकेंड पार्ट, इसमें आपको A की वैल्यू -10 दे रखी है, B और C की वैल्यू 1 और 1। इसमें भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं। -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1।
1 plus 1 is 2. तो -10 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं, you are getting -5. अब यही वैल्यूज हम राइट हैंड साइड में पुट करते हैं. -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1. So -10 divided by 1 we are getting -10. और सेकेंड ब्रैकेट में भी वही है, -10 डिवाइड बाय 1, उसमें भी हमें -10 ही मिलता है. तो -10 और -10 को जब हम प्लस करते हैं, वी आर गेटिंग -20. तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें मिल रहा है -5 और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें मिलता है -20. दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. So we have verified the required result. Question number 3. You have to fill in the blanks. 369 divided by dash is equal to 369. आपको प्रॉपर्टी याद है ना कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम रहता है, तो इसलिए इस डैश में आएगा 1. सेकेंड, -75 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू -1. अगर हमें आंसर -1 चाहिए तो हमें -75 को 75 से डिवाइड करना पड़ेगा. -75 और 75 डिवाइड हो जाएंगे और -75 होने की वजह से आंसर -1 आ जाएगा. सी, -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1. अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो इसलिए इस डैश में भी हमें -206 लिखना है. तो -206 डिवाइडेड बाय -206 you will get 1. नेक्स्ट, -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87. यहाँ नेगेटिव सिंबल रिमूव हो गया, लेकिन न्यूमेरिकली कोई चेंज नहीं आया. दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट बाय -1. क्योंकि आप -1 से डिवाइड कर रहे हो तो माइनस सिंबल तो हट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, और डिवीजन में भी आपको रेसिप्रोकल से तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है. सो यहाँ का नेगेटिव सिंबल हट जाएगा और आंसर आपको पॉजिटिव 87 मिल जाएगा. सो इन दिस ब्लैंक वी आर राइटिंग -1. नाउ कम टू ई पार्ट. डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87. अब आप 1 से डिवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स डैश के अंदर भी -87 ही आना चाहिए, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर आंसर में कोई चेंज नहीं आता है. सो -87 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स यू -87. एफ डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1. सो इसमें क्योंकि आंसर में नेगेटिव है तो ब्लैंक में भी नेगेटिव ही चाहिए, और क्योंकि हम 48 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स इस ब्लैंक प्लेस में आएगा -48. सो you'll write -48 divided by 48 is equal to -1. G, 20 divided by dash is equal to -2. यहाँ पर -2 है, इसलिए ब्रैकेट में हमें नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. So we have to divide by -10. 20 divided by -10 gives you -2. H, dash divided by 4 is equal to -3. We know that 12 divided by 4 is 3, लेकिन यहाँ पर -3 है, तो इसलिए हमें आंसर में लिखना पड़ेगा -12. -12 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं, आपको मिलता है -3. Question number 4. Write 5 pairs of integers a, b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6 and -2. क्योंकि 6 को -2 से डिवाइड करने पे you are getting -3. तो इस तरह के पेयर्स आपको बनाने हैं. मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप कोई और नंबर्स भी लिख सकते हैं. बस ये ध्यान रखना है कि पहले नंबर को जब आप दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर में -3 मिलना चाहिए. तो इसलिए आपको ए या बी दोनों में से किसी एक को नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव रखना पड़ेगा. सो the examples which I have taken is -6 and 2. That means -6 divided by 2 is -3. 9 divided by -3, because 9 divided by -3 is again -3. 12 and -4, because 12 divided by -4 is -3. And -9 and 3, because अगर आप -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको -3 ही मिलेगा. -15 divided by 5 you are getting -3. यहाँ पर आप 15 डिवाइड बाय -5 भी लिख सकते थे, तो भी आपको -3 ही मिलता. इसी तरह से आप
अपनी मर्जी से कोई और एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी -3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5. The temperature at noon was 10 degree above zero. 10 degree above zero मतलब positive 10 था. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour, हर घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, until midnight, at what time would the temperature be 8 degree below zero? 8 degree below zero मतलब -8 degree Celsius. What would be the temperature at midnight? So let us start with the answer. समझ लीजिए हम इन टेम्परेचर्स को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने 10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया, तो पहले घंटे में जब वो 2 डिग्री कम हुआ तो 10 से डिक्रीज होकर वो 8 पे आया। अगले घंटे में वो और डिक्रीज होकर 8 से 6 पे आया, क्योंकि 2-2 डिग्री कम होता जा रहा है। सो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। हर घंटे में वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, यानी कि आधे आधे घंटे में 1-1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस 18 डिग्री सेल्सियस. सो 18 multiplied by 1/2 is equal to 9. That means total time will be 12 noon plus 9 hours is equal to 21 hours, which is 9 PM. दोपहर के 12 बजे के बाद अगर 9 घंटे बीतते हैं तो रात के 9 बज जाते हैं ना, that is 9 PM. So temperature will be 8 degree below zero at 9 PM. मतलब रात के 9 बजे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। The second part, temperature is decreasing at 2 degree Celsius per hour. So from 12 noon to 12 midnight, मतलब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक टोटल टाइम कितना हुआ? 12 आवर्स, 12 घंटे बीत गए। तो टेम्परेचर डिक्रीज कितना हुआ? 12 multiplied by 2 is equal to 24 डिग्री सेल्सियस। टोटल डिक्रीज 24 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? क्योंकि हमने स्टार्ट कितने से किया था? 10 डिग्री सेल्सियस से, तो 10 से स्टार्ट करके 24 डिग्री और वो कम हुआ। दैट मीन्स 10 minus 24 हम करेंगे, तो 10 minus 24 will get -14 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स at 12 midnight, रात के 12 बजे, the temperature would be -14 डिग्री सेल्सियस. Question number 6. In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. मतलब अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके 2 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे और आपने आंसर नहीं दिया तो आपको 0 मिलेंगे. So first part is Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answers, how many answers has she attempted incorrectly? And second part, Mohini scores -5 marks in this test. Though she has got 7 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? So now let us start with the answer. First part, marks for every correct answer, we know it is 3. अब राधिका ने 12 करेक्ट आंसर्स दिए थे, सो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए उसको मिलेंगे 3 multiplied by 12 यानी कि 36 मार्क्स. लेकिन उसको मार्क्स मिले कितने हैं? उसको मिले हैं 20 मार्क्स. मतलब उसके मार्क्स कितने रिड्यूस हो गए? उसके मार्क्स रिड्यूस हुए 20 minus 36 is equal to -16, क्योंकि उसको सही जवाब के लिए तो 36 मिले थे और उसके 16 मार्क्स रिड्यूस हुए, यानी कि इनकरेक्ट आंसर्स की वजह से उसके -16 हो गए. अब हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको -2 मिले थे, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स विल बी -16 डिवाइडेड बाय -2. तो -16 डिवाइड बाय -2 गिव्स यू 8. दैट मीन्स राधिका हैज अटेम्प्टेड 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस. मतलब राधिका ने 8 क्वेश्चंस का जवाब गलत दिया. सेकेंड पार्ट, मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर्स. मोहिनी ने 7 आंसर्स करेक्ट दिए थे, तो उसको मिलते हैं
3 multiplied by 7 is equal to 21. उसको सही जवाब के लिए तो 21 मिले, लेकिन उसका एक्चुअल स्कोर कितना था? उसको -5 मार्क्स मिले थे. मीन्स उसके इनकरेक्ट आंसर्स की वजह से ही तो उसके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं. तो उसको कितने मार्क्स का रिडक्शन मिला है? उसको मिला है -5. उसमें से हम सही जवाब के जो -21 है वो भी कर देते हैं. सो -5 -21 इज इक्वल टू -26. मीन्स गलत जवाब की वजह से उसके -26 हो गए और हर एक इनकरेक्ट आंसर की -2 है. सो वी आर डिवाइडिंग -26 by -2 so that we can get the number of incorrect answers. So -26 divided by -2 we are getting 13. That means Mohini has attempted 13 incorrect questions. उसने 13 जवाब गलत दिए थे. Question number 7. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 above the ground level, how long will it take to reach -350 meters? Now let us start with the answer. Starting position of the mine shaft is 10 meters above the ground and it moves in opposite direction. क्योंकि वो जमीन के नीचे जा रहा है इसीलिए वो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया. एंड इट इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ -350. क्योंकि जब भी हम जमीन से नीचे जाते हैं तो उसे हम माइनस सिंबल से शो करते हैं, इसीलिए ये -350 हो गया. सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर माइनस -350. तो माइनस माइनस बन गया प्लस. सो टोटल डिस्टेंस विल बी 10 प्लस 350 इज इक्वल टू 360 मीटर्स. यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन से सबसे आखिरी पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है 360 मीटर्स. और इसकी स्पीड आपको डिसेंट की क्या दे रखी है? 6 मीटर पर मिनट. मींस एक एक मिनट में वो 6 मीटर्स नीचे जा रहा है. So time taken to cover a distance of 1 meter will be 1/6 minute. क्योंकि 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है तो 1 मीटर वो 1/6 मिनट में जाएगा. So time taken to cover a distance of 360 meter will be 1/6 multiplied by 360. So 1/6 multiplied by 360 we are getting 60 minutes. 60 minutes means 1 hour. That means in 1 hour, the mine shaft will reach -350 meters below the ground. So this was the last question of this exercise. And we have completed our chapter also. This was the last exercise. So we have finished our first chapter. Now in my next video, I'll be discussing about the next chapter. Okay. Until then, bye.